अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में तेलंगाना की 7वीं यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ। तरक्याती कामों के सिलसिले में पैदल दौरे और जायज़ा इजलास जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में राशन किट्स, तरकारी पैक्स और नाश्ते की तकसीम का सिलसिला जारी। डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में सरगर्म। ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के लिए खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम। 3 जून था 22 जून साउथ जोन RTO दफ्तर पर टीका अंदाजी कैंप। लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी। 2 बजे दिन के बाद तमाम चेक पॉइंट्स पर पुलिस मुतहरिक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की 7वीं यौम तासीस के मौके पर CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां गन पार्क पहुंचकर उन्होंने तेलंगाना की तश्कील की जिदोजहद में हिस्सा लेते हुए जानों की कुर्बानी देने वाले नौजवानों को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन खान सास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। गन पार्क के पास इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन से मुलाकात की और उन्हें उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, जिसके जवाब में रियासती गवर्नर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर ने भी गवर्नर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब का इनेकाद ग्रेटर हैदराबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर के अलावा असम्बली और कौंसल में कोरोना वबा के चलते नहायती सादगी के साथ अमल में आया। स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली के अहाते में सदर नशीन खान सास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी ने कौंसल की इमारत पर, K केशव राव ने तेलंगाना भवन में, उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में, प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में, जबकि सदर रियासती BJP B संजय ने BJP दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। असम्बली के अहाते में स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना की 7वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है।
कौंसल की इमारत पर सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हाचारी, अराकीन खानसास कौंसल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। BRK भवन में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजिमीन को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कई एक महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। तेलंगाना भवन में TRS जनरल सेक्रेटरी और रुकन राज्यसभा के शौराव ने कौमी परचम लहराने के बाद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जमहूरी अंदाज में रियासत की तकसीम के लिए जदोजहद की और तेलंगाना को हासिल किया, जबकि रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के इक़दाम भी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट N नागेश्वर राव और पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత లేదు. ప్రతి సంవత్సరం మనం 50,000 కోట్ల రూపాయలు SC BC STలకి ఇస్తున్నాం. అగ్రికల్చర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. దాంట్లో ఇరిగేషన్ పూర్తిగా 1 కోటి మాగాణి చేయాలని పట్టుదలతో ఉన్నాం. ఇప్పటికే 85 లక్షల మాగాణి అయింది ఇరిగేషన్ కింద. ఆ 1 కోటి చేరుకోవడం కూడా పెద్దగా, ఎందుకంటే మనకి వేరే బావుల వల్ల దానివల్ల కూడా చూస్తే 125 లక్ష దాటిపోయింది. गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की 7वीं यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी से रियासत की आवाम की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के लिए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, डॉक्टर श्रवण कुमार और दीगर भी मौजूद थे। ఆ రోజు తెలంగాణ బిల్లు ఏర్పాటు చేసి లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా తెలంగాణ బిల్లు పాస్ చేయించిన మరి సోనియా గాంధీ గారికి మరోమారు తెలంగాణ PCC తరఫు నుంచి మనందరి తరఫు నుంచి మరి తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। बीजेपी ऑफिस में सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट B संजय ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और बताया कि KCR ने रियासत की तश्कील के बाद दलित कायद को वज़ीर आला बनाने और दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन दलितों को धोखा देते हुए खुद वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो गए। इस तकरीब के मौके पर विजय शांति, DK अरुणा, इंदिरा सेन रेड्डी, सुधाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। నువ్వు రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్న తీరేందో ఒక్కసారి నీకు నువ్వు నెమరు వేసుకొని ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం ఉంది. పూర్తి అవినీతితోని అబద్ధాలతో ఇలా రాజ్యం వెళ్తున్న పార్టీ TRS పార్టీ, దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. తలలు నరుక్కుంటా అన్నాడు, మెరిక మీద తలికా ఉన్నాడు, తలికా అబద్ధాలు ఆడన్నాడు, పంటతో ముందు చూస్తా అన్నాడు। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने गन पार्क पर तेलंगाना की तश्कील के लिए जान देने वालों को खराज पेश किया और फौरी तौर पर सरकारी महकमेजात में मुलाजिमतें फराहम करने के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
रियासत भर में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब सादा तरीके से मनाई गई। इस सिलसिले के तहत नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम लहराया और सलामी भी दी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। अलावाजी हज हाउस ही के अहाते में चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा सुप्रिटेंडेंट वी कृष्णा, शेख इस्माइल, मोहम्मद जुनेद उल्ला बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और दीगर मिनिस्टर्स को मुबारकबाद देते हैं और उनके तेलंगाना फाउंडेशन हुआ और तेलंगाना के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी राहतकारी के काम लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली याकुतपुरे के बल्दी डिवीजन्स रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, दबीरपुरा, कुरमागुड़ा और तालाब चिंचलम में गरीब और मुस्तहक़ अवाम में नाश्ता तकसीम किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याकुतपुरा सैयद अहमद पशा क़ादरी ने मज़कूरा काम की निगरानी की, जबकि इस मौके पर हल्क़े याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, महमूद सुहेल क़ादरी, अलमदार वाला जाही, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह के अहाते में शुरू किए जाने वाली उर्दू क्लासेस की तैयारी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा GHMC का अमला भी मौजूद था। ईदगाह उजाले शाह में 9 लाख रुपये लागती ग्रिल लगाने के काम को भी मंजूरी दी गई है, जिसके सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली ने तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर अकबर बाग डिवीजन में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। शाहीन के कमर्शियल इससे इदारे हैं, फ्री में करो बिल्कुल, उनसे खिदमत नहीं तैयार है। अब्दुल कदीर साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC एमरजेंसी मानसून टीम के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मानसून से कबल मुख्तलिफ डिवीजन्स में होने वाले मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली ने एमरजेंसी व्हीकल का भी आगाज़ किया और अमले को हिदायत दी कि वो पानी जमा होने के पॉइंट्स की निशानदेही करें ताकि पानी के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान DRF और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को भी मुतहरिक रहने के लिए हिदायत दी गई है। इस इजलास में चीफ इंजीनियर के अलावा इंजीनियरिंग महकमे के ओहदेदार और मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। चालू करो आज क्या है वेडनेसडे ఆదివారం కానీ శనివారం కానీ చెరువు కానీ వర్షము ఆదివారమే పడుతుంది డైలీ ఇంటి कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लिख के रखो नामा लिख के रखो के नामा है बताया के नामा है बाइंड नंबर के भी 4 नामा है। बारिश के दिन तुम भी नहीं रहते ना ये साहब रहते ना डिप्टी साहब रहते, हमारे सदरों को लेके काम करना पड़ रहा, पूरों को करना।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिस की जानिब से अवामी और फलाही खिदमात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशन बाग डिवीज़न हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के इलाके जात अर्श महल, महमूद नगर, असद बाबा नगर और अतराफ़ व अकनाफ में तरकारी के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हुसैनी पाशा की जानिब से डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न जहानुमा के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा की जानिब से बशारत नगर, रंजन कॉलोनी और धोबी घाट के अलावा अतराफ़ व अकनाफ में मुकम्मल राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अवामी और फलाही कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके हसन नगर में नूरानी मस्जिद के करीब गरीब और मुस्तहक़ अवाम में नाश्ते का नज़म किया गया। हल्क़े राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग की निगरानी में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने तकरीबन 1000 अफराद के लिए नाश्ते का नज़म किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्क़े असम्बली नामपल्ली के बल्दी डिवीज़न मल्लेपल्ली में अवामी राहतकारी के कामों के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीज़न ज़फ़र खां की निगरानी में गरीब आवाम में राशन पैक्स की तकसीम के सिलसिले में काम जारी है। बड़ी तादाद में राशन की पैकेट्स तैयार की गई हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़फ़र खां की निगरानी में मज़कूरा राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है।
मोगलपुरा पुलिस की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दफ़ा 153A के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें ज़दोकोब किए जाने की मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मजम्मत की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक मामूली झगड़े के बाद पुलिस ने गौस और शरीफ नामी नौजवानों को हिरासत में लेते हुए 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें पुलिस स्टेशन में अजियत भी पहुँचाई गई। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस लीगल सेल के ज़रिए नौजवानों की जमानत पर रिहाई के लिए कार्रवाई का भी आगाज़ किया गया है। मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू लड़का जा रहा था, हिंदू लड़का था मुस्लिम लड़की के साथ जा रहा था, बल्कि 2 बच्चे देख के मार के जैसे वो लोगों को वो करे तो हम लोग ला के बिठाए। मैडम एक छोटा सा केस है, मैं केस बुक करता हूँ 72 में, आप बेफिक्र रहिए, मैं छोड़ डालता हूँ 10 बजे तक, 10 या 11 बजे तक मैं छोड़ देता हूँ लोगों को, बोल के बोले ठीक है साहब बोल के बोली। फिर मैं पलट के वो बच्चे से बात करी, मैं बोली अकबर ऐसी की बात ऐसी है, उन्होंने बोले मेरे को कि छोड़ देते बोल के बोले, छोटा सा केस बोला। खैर मैं बोले बात में अच्छी बात है बोल के बोले। फिर मैं 10 बजे के बाद उनको फ़ोन करके बोली तो नहीं मैडम मेरे को CP साहब का जो सो आर्डर है कि बच्चे को रिमांड करना, तो रिमांड करना बोलता हूँ। मैं सर्कल रवि कुमार साहब को ये बोली कि बच्चा ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो आप रिमांड करना चाह रहे हैं। तो नहीं हमको ऊपर से आर्डर है कि मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का है, वो 2 लड़के हिंदू मुसलमान के फसाद के ऐसा कर दिया मार के, ऐसा है बोले। तो मैं ठीक है साहब मैं बात करती हूँ सदर साहब से भी बोल के बोले। तो ठीक है अम्मा आप कर लो, मगर हम लोग आज जो सो सुबह में बेल देंगे उनको, अभी तो 72 केस में बुक करते हैं, उनको खाना देना है तो दे लो आप बोले। तो अच्छा ठीक है बोल के फिर मैं अकबर को फ़ोन करके बोली आप आपके भाई को ले आके खाना दे लो बाबा बोले। तो अच्छी बात है, उन्होंने खाना दे दिए। बाद में बोले कि खाना खा ले के आए, बाद में वो बच्चों को कुछ उन्होंने मारे गए थे, मार के लकड़ी कुछ पैर में दे के मार के जैसो बोले कहते और 1 मिनट ना लगा रहे हुए बोल के बातें करे कुछ बोले बाद वो बच्चा खामोश बैठ गया। उसके फिर सुबह में कल वो बच्चा जैसो नाश्ता देने के लिए गया तो वो बच्चे को बोलने के ऐसा है, मैं से वो हिंदू लड़का भी बोला कहते मैं से ज़बरदस्ती स्टेटमेंट करा रहे क्योंकि ये बच्चों को जेल करना है बोले। तो ठीक है, मेरे को 1 बजे फ़ोन आया तो मैं रवि कुमार साहब को बोली साहब आप मेरे को कल बोलेगे मैं केस बुक नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा पिटीशन डाल के भिजा दे रहा हूँ बोले। बोले ये क्या हरकत है साहब आपकी, फिर बच्चे को जैसे 153 में बुक कर दिया आप, ऐसा क्या जुर्म करा उन्हें, ऐसा तो रोज़ का वाक़े होते, उसके अंदर आप इतने बड़ा जो है सो बच्चे को जो है ऐसा डाल दिए केस बच्चे के ऊपर। मैं ऐसा क्या हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया था जो बच्चे के ऊपर ऐसा केस डाले तो नहीं मैडम हमारे ऊपर से जो है सो कमिश्नर साहब का भी और DCP साहब का आर्डर है कि ये बच्चे को रिमांड करना 14 दिन के वास्ते। तो मैं बोली वो बच्ची का उनका नहीं है साहब, बच्चे की आप लाइफ बर्बाद करें। तो नहीं मैडम 18 साल के बाद कोई भी बच्ची किसके भी साथ जाओ या किसी के साथ रहो, हमारे को भी अथॉरिटी नहीं है बोलने की, ना आपको है। तो ठीक है साहब हम बच्ची के खिलाफ बच्ची की बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे की बात कर रहे हैं। आपको मैं ये बोले बाद में भी आप इतना बड़ा केस डाल के बुक करके बच्चे को, और आप मेरे को इतला नहीं दिए, रिमांड कर दिए बच्चे को। तो नहीं हमारे CP साहब का आर्डर है इसलिए रिमांड कर दिए। ठीक है साहब आपको जो करना था करें, फिर मेरे को जो करना है मैं नीचे उतर के फिर वो बच्चों को बोली। खैर उनकी वालदा आए, उनकी वालदा से मेरी बात हुई तो वो बच्चे वही बोलेंगे किसी के लेन में दिन में नहीं रहते, 5 बहना वो 1 भाई है, वाली साहब का इंतकाल होगा, अदरक लहसुन छिलते हम लोग, घर में हमारा गुजारा होता। वो बच्चे को जैसो 2 दिन से यहाँ ला के रख लिए वो। तो मैं बात करी, फिर मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात करी, सदर साहब से और मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से भी बात करके आज सुबह में मैं जाके कोर्ट में वो बच्चों के पैसे जमा करा के हमारी जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से जाके मैं अपनी जानिब से जो सो पैसे बच्चों की वो कराई बेल कराने के लिए। इंशाअल्लाह ताला बच्चे जुम्मे तक आएंगे, हम जो भी एक्शन है सदर साहब को बोल के बराबर लेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब हिंदू मुसलमान का जब देखो कभी भी कोई भी केस आता हिंदू मुसलमान आ जाता उसमें। आप देखो इससे पहले भी चावल वाले बच्चे को ज़बरदस्ती वो बच्चे के ऊपर भी केस बुक करे उन्होंने, मुस्लिम बच्चे को वो ला के जैसो बिठा दिए, हिंदू बच्चों को MLC को भिजाए। जो बच्चा जूते खाया वहाँ चावल बेचते वक्त वो बच्चे को छोड़े आप दूसरे बच्चों को MLC कराए। जब भी हम चुबड़ गए, जान दो छोटा सा केस है, खामोश बैठ जाना बोल के चुबड़ गए। दीवार गिरी जब भी वन साइड बात करें उन्होंने,
जब भी वो दीवार गिरी तो वो लोगों की पुष्टि लेके बात करे, हमारे तरफ ने बात करते, ऐसा दिखता। हिंदू मुसलमान इतनी नफरत है उनको मुसलमानों से, तो उन्हें नहीं रहना चाहिए ये एरिया के अंदर। मैं सीपी साहब से भी और डीसीपी साहब से गुजारिश कर रही हूँ कि जब इतना उन्होंने वो कर रहे हैं मुसलमान, एक वन साइड मुसलमान को जो सो ऐसा कर रहे हैं उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उनका यहाँ से जो सो आप तबादला करा दीजिए। हमारी एक ही दरख्वास्त है, बच्चे के साथ इंसाफ होना और रवि कुमार साहब के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा का औजारा बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दे रहे रवि कुमार साहब। जो भी बच्चा जो है सो आ रहा कि रवि कुमार साहब हमारे पर केस बुक करे, जो भी बच्चा आता मैडम हमारे पर केस बुक करे। आखिर ऐसा करके उन्होंने क्या चाह रहे हैं समझ में रहा, मुस्लिम दुश्मनी वन साइड दिला रहे हैं उन्होंने। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ डिवीजन्स में डीआरएफ और जीएचएमसी टीमों की जानिब से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अकबरबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया, जिसकी निगरानी मजलिसी डिवीजनल कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने की, जबकि वार्ड मेंबर तराना फैयाज भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस ने किम्स बीबी कैंसर हॉस्पिटल वाक़े मलकपेट पहुंचकर मरीजों और उनके तीमारदारों में फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डीसीपी साउथ सैयद रफ़ीक के अलावा एसीपी मीरचौक डिवीज़न बी आनंद व दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर सईदुद्दीन इंचार्ज हॉस्पिटल ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरहलेवारी तौर पर आवाम से राब्ता रखने वाले अफराद की टीका अंदाजी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत आरटीओ साउथ जोन की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स की टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया गया है। मज़कूरा टीका अंदाजी मुहिम 3 जून तक 22 जून तक चलाई जा रही है। आरटीएस व्यवस्था ऑफिसर सदानंद ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। नमस्कार, आरटीआई साउथ जोन बंडलगुड़ा सदानंदम आरटीआई से बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट वाले वैक्सीन देने को गुजारिश करें, ऑटो ड्राइवर्स एंड कैब्स वाले को वैक्सीन लेने को सहूलत दिया। 3/6 to 22/6 20 दिन वैक्सीन लेने को सहूलत दिए, फ्री ऑफ कास्ट चाहिए, किसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और एक उसके स्टार्ट बुक करने को एक दिन आए तो आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना, आपको घर वाला के सहूलत रहते, आपको फिर के घर को जा रहे, आपको सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट वाले सहूलत दिया, फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन लेने को आप कोशिश करें। कहाँ पे देता है? इसमें गवर्नमेंट ITI ओल्ड सिटी बहादुरपुरा। स्टार्ट बुकिंग भी वहीं करना, गवर्नमेंट ITI ओल्ड सिटी बहादुरपुर में स्टार्ट बुकिंग वहीं चाहिए, वैक्सीन लेने को वहीं चाहिए। सर ये स्पेशली ऑटो ड्राइवर्स ओनली कैब्स एंड ऑटो रिक्शास वाले को फैसिलिटी दिया पहले, बाद में क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, अभी तो फैसिलिटीज गवर्नमेंट वाले दिया।
रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कोरोना वबा में इंसानियत की खिदमत करने वालों को गवर्नर की जानिब से खुसूसी तहनीत पेश की गई। गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत को तहनीत पेश की और उनकी खिदमत की सताइश भी की। अलावाजी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS को भी उनकी खिदमत पर तहनीत पेश करते हुए सताइश की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार IPS के नाम का भी ऐलान किया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में वाक़ फंक्शन हॉल में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में तकरीबन 160 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि डिप्टी MRO के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान तीसरे मरहले के दौरान नरमी की औकात ख़त्म होने के बाद पुलिस तमाम चेक पॉइंट्स पर मुतहरिक देखी गई। मदीना बिल्डिंग, नया पुल, दारुशिफा, बीबी बाजार चौराहा, शालीबंडा और दीगर चेक पॉइंट्स के पास भी पुलिस को शिनाख्ती कार्ड्स और दरकार दस्तावेज़ात की जाँच करते हुए देखा गया, जबकि ज़रूरी दस्तावेज़ात ना होने पर गाड़ियों को जब्त किया गया और चालानात भी किए गए। इंचार्ज साउथ जोन DS चौहान ने पुराने शहर के बेशतर चेक पॉइंट्स पर मुआयना करते हुए भी वो नजर आए। हैदराबाद में लॉकडाउन नरमी के औकात ख़त्म होते ही मुख्तलिफ मकामात पर आज भी ट्रैफिक जाम देखी गई। छत्ता बाज़ार में एक एम्बुलेंस तकरीबन आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुकामी अवाम ने मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और फिर वहां से ट्रैफिक को बहाल किया गया। मंडी मीरालम, दारुशिफा, मदीना बिल्डिंग और दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक जाम की इत्तला मिली, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुलाजिम सड़कों पर नज़र नहीं आए।
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र अनकरीब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा ने ई राजेंद्र से होने वाली मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि बीजेपी मुस्तक़बिल में टीआरएस से किसी किस्म की कोई दोस्ती नहीं करेगी और ई राजेंद्र का बीजेपी में सियासी मुस्तक़बिल रोशन रहेगा। बी संजय ने बताया कि रियासत में टीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2023 की आम इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज होकर रियासत की आवाम की तरक्की के लिए ही काम करेगी। वाईएस शर्मिला ने ज़िले मेदक का दौरा करते हुए के वेंकटेश, जिन्होंने सरकारी महकमेजात में मुलाजमतें फराहम करने के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए ख़ुदकुशी कर ली थी, उनकी अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह फ़ौरी तौर पर सरकारी महकमेजात में तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करें। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो हिम्मत से काम ले और ख़ुदकुशी करने से गुरेज करें। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని 7 ఏళ్ళు అయింది, కానీ ఇంకా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. నిరుద్యోగుల కోసం ఒక ఉద్యమం అవసరం, ఆరోగ్య భద్రత కోసం ఒక ఉద్యమం అవసరం, రైతులకు భరోసా కలిగించడానికి ఒక ఉద్యమం అవసరం, ఉచిత విద్య కోసం ఒక ఉద్యమం అవసరం, మహిళల మీద చూపుతున్న వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమం అవసరం, 3 ఎకరాలు దళితులకు భూమి ఇస్తామన్నారు, వాళ్ళ కోసం ఒక ఉద్యమం అవసరం, ప్రతి పేదవాడికి ఒక ఇంటి కోసం ఒక ఉద్యమం అవసరం. ఉద్యమం ఇంకా ఉంది, పోరాడి సాధించుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ వెంటనే విడుదల చేయండి. ఈ 7 ఏళ్ళు నోటిఫికేషన్లు మీరు ఇవ్వలేదు కనుక, పొరపాటు మీది కనుక గ్రేస్ పీరియడ్గా ఈ 7 ఏళ్ళు కోల్పోయిన వాళ్ళకి ఎక్స్టెన్షన్గా ఏజ్ లిమిట్ 7 ఏళ్ళు పెంచమని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దయచేసి నోటిఫికేషన్లు వెంటనే విడుదల చేయాలని కేసీఆర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में तेलंगाना की 7वीं यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ़, तरक्याती कामों के सिलसिले में पैदल दौरे और जायज़ा इजलास जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में राशन किट्स, तरकारी पैक्स और नाश्ते की तकसीम का सिलसिला जारी। डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में सरगर्म। ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के लिए खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम 3 जून था 22 जून साउथ जोन आरटीओ दफ्तर पर टीका अंदाजी कैंप। लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी, 2 बजे दिन के बाद तमाम चेक पॉइंट्स पर पुलिस मुतहरिक। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।